महीनों में आप लगा दीजिए, क्योंकि ये 3 महीने बहुत ही क्रूशियल हैं इन पेपर के लिए। आपने अब तक जितना भी पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, आप अब जिस तरीके से रिवाइज करने वाले हैं उसको, जिस तरीके से आप नॉलेज को ग्रैस्प करने वाले हैं, कंटेंट अपने अंदर ग्रैस्प करने वाले हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से इन सारे कंटेंट को यूटिलाइज करेंगे, कैसे आप इसे रिवाइज करके इस पेपर। हाय एस्पायरेंट्स, वेलकम टू नयन इन्फो। तो आज आप सबको पता है कि 71st बीपीएससी एग्ज़ाम आने वाले हैं जो कि अगस्त में कराए जाएंगे। तो इन सब के लिए जो लास्ट का टाइम बचा है, इसके लिए हम सब क्या स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे हम अपने 71st बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। इस बात को मैं एड्रेस करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। इस टाइम पे एस्पायरेंट्स के मन में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि क्या इस कम टाइम का यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं, क्या टाइम सच में हमारे पास बहुत कम है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, रिसोर्सेज को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करें, PYQs का क्या हाल है। इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए मैंने आप सबके लिए ये वीडियो बनाई है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या हमारे पास टाइम कम है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास 3 मंथ्स हैं, इनको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली और उस पर आपने वर्क करना शुरू कर दिया तो 3 मंथ्स आपके अच्छे से निकल जाएंगे, वो भी बहुत ही प्रोडक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस लिमिटेड टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है। यूटिलाइजेशन के लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दिन को कैसे डिवाइड करते हैं। आपको डेली टारगेट्स बनाने होंगे, उनको कंप्लीट करना होगा बाय द एंड ऑफ द डे एनी हाउ। आपको अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करने होंगे। अब यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी आपको नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि आप सबके डेली काम अलग अलग होते हैं। किसी को खाना भी बनाना होता है और किसी को अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाना होता है। सबके अलग अलग डेली काम होते हैं, तो आप अपने हिसाब से, आपके पास जैसे जहाँ टाइम बचता है, आप उस हिसाब से अपने डेली टारगेट सेट करिए, अपनी डेली स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पर काम करिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन टू स्टार्ट। तो दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट। आप अभी से शुरू करिए। अभी आपको पता है कि आपके डेली टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना प्रिपेयर है आपका, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाइए। जो सब्जेक्ट्स आपको टफ़ लगते हैं उस पर ज़्यादा काम करिए, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट्स आपको ईजी लगते हैं, जिस पे आपकी पकड़ स्ट्रॉन्ग है, आप उसको थोड़ा देर इग्नोर कर सकते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स पे आपको थोड़ा डाउट है खुद पे, उस पर आप ज़्यादा पकड़ मजबूत करिए, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इस हिसाब से भी कि PYQs में जो क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा आप फोकस करिए। आपको इस टाइम पे हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। आप स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करिए। हार्ड वर्क करने का टाइम आपका पहले था, जो आप कर चुके हैं। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है और उस बेसिस पे आपको ये एग्ज़ाम क्लियर ही करना है। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए वही सारे जो मैंने तरीके आपको पहले बताए कि आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी ऐसी जो आपके डिमांड को, एग्ज़ाम के डिमांड को फुलफ़िल कर सके, आपकी प्रिपरेशन को फुलफ़िल कर सके। आपने जिस हिसाब से प्रिपरेशन की है उसमें जो भी कमी आ रही है उसको वो पूरा कर सके। आपने जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहे, आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको समझ आ रहे हैं उसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको PYQs का मेजर रोल है, इसके बारे में आपको लास्ट में बताती हूँ। सो ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी BPSC एग्ज़ाम के लिए, वो आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं। आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आपके अंदर क्या कमी है, किस सब्जेक्ट्स में आप पीछे हैं और किस सब्जेक्ट्स में आप आगे हैं। तो ये सब आपको ज़्यादा पता है। आपको पता है कि आपको काम कहाँ करना है, किन सब्जेक्ट्स पे काम करना है, किन सब्जेक्ट को टाइम ज़्यादा देना है, कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और कहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने पे काम चल जाएगा। आपको ये सब अपने बारे में आपको खुद पता है। मैं अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी देती हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से दूँगी। आपको अपने हिसाब के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी ही बनानी होगी। तो स्ट्रैटेजी का काम भी आपको खुद करना होगा। आपको अपने लिए खुद एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, जो आप जानते हैं कि अगर मैं इस पे काम करूँगा या करूँगी तो मैं ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लूँगी या कर लूँगा। और सबसे बड़ी बात, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपने इतनी तैयारी की है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं। इस टाइम पे आप अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं कर सकते। आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। आपको डेली टारगेट्स जो हैं, आप अपने आप को प्रेशराइज मत करिए। डेली टारगेट्स बहुत अपने आप को बर्डनिंग मत करिए कि पूरा आपने बर्डन कर दिया खुद को कि मुझे ये दिन में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना लाइट रखना है डे, टारगेट्स लाइट रखने हैं, बट प्रोडक्टिव डे होना चाहिए। आपने जितना पढ़ा आपको वो समझ में आना चाहिए। इस तरीके से आप खुद को मोटिवेट करेंगे रोज़, और एग्ज़ाम के पास आते आते आपको लगेगा कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो रही है। आपको अगर आप अपने प्रिपरेशन में अपने डेली टारगेट्स को इतना हैवी कर देंगे कि आप रोज़ बर्नआउट फील करें, तो आप रोज़ डिस्करेज ही होंगे, डीमोटिवेट होंगे, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कॉन्फिडेंस अपना हमेशा बूस्ट करते रहिए, छोटे छोटे टारगेट सेट करिए और अपने आप को रिवॉर्ड करिए अगर आप उन टारगेट्स को अचीव कर ले रहे हैं तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए। अगर आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए कंसाइज नोट्स बनाए हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो भी कोई बात नहीं। आप मैक्सिमम 2 बुक रखिए हर सब्जेक्ट की, एनसीईआरटी को इंक्लूड करके मैं कह रही हूँ, और स्टैंडर्ड बुक को भी। 2 बुक्स होनी चाहिए एक सब्जेक्ट की, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर बेयर मिनिमम आप कर सकते हैं तो 1 बुक वेल एंड एनफ है, क्योंकि आप मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागेंगे तो आप अपने आप को सिर्फ बर्डनिंग करेंगे। बर्निंग नहीं करना आपको, अपने आप को बर्नआउट नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखना है। आप जितना लिमिटेड रखेंगे अपने रिसोर्सेज को, आपकी प्रिपरेशन के लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि बीपीएससी की प्रिपरेशन ये नहीं चाहती कि आप ऐसा नहीं डिमांड करती कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत वाइड होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जितने कम रिसोर्सेज रखेंगे आपका रिवीजन उतना स्ट्रांग होगा, उतने आप मोटिवेटेड होंगे, उतना आप अपने आप में करेज महसूस कर सकेंगे। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना आपके इस प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। सो मेरा सजेशन यही है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। 1 से 2 बुक हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है। अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप पॉलिटी फॉलो कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत और क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है, ये दोनों बहुत इनफ है। सो दिस इज़ द टाइम, आपको अपनी सारी स्ट्रेंथ दिखा देनी है। आपके अंदर जितना करेज है, जितना कॉन्फिडेंस है, जितना मोटिवेशन है, सब इन 3 महीनों में आप लगा दीजिए, क्योंकि ये 3 महीने बहुत ही क्रूशियल हैं इन पेपर के लिए। आपने अब तक जितना भी पढ़ा है वो मैटर नहीं करता। आप अब जिस तरीके से रिवाइज़ करने वाले हैं उसको, जिस तरीके से आप नॉलेज को ग्रैस्प करने वाले हैं, कंटेंट अपने अंदर ग्रैस्प करने वाले हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से इन सारे कंटेंट को यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे आप इसे रिवाइज़ करके इस पेपर का फ़ायदा उठाएंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल मत डरिए, अभी से स्टार्ट करिए। एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए जो आप जानते हैं कि आप उस पर काम कर पाएंगे। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके डेली नीड्स को भी सेटिस्फाई करे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दे। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, PYQs। कम से कम लास्ट के 10 ईयर्स के PYQs तो आप लगा डालिए। PYQs लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चंस याद करने हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे इसका आंसर याद हो गया, नहीं, इसका बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। PYQs को देखने का मतलब ये होता है कि आपको पैटर्न पता चल जाता है कि अच्छा किस तरीके से बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। ये आपको पैटर्न पे अगर आपकी पकड़ मजबूत हो गई तो आप बहुत आसानी से आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस एग्ज़ाम में, इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि अभी दिन बहुत, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दिन बहुत कम बचे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये लास्ट के दिन ही बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर आपने इसमें अपनी जान लगा दी, आपने अपने प्रिपरेशन में सारे अपने जितने भी स्ट्रेंथ है सब इसमें लगा दी, तो आई अश्योर यू कि आप ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लेंगे। क्योंकि ये जो लास्ट के दिन होते हैं, ये जो रिवीजन होता है, यही बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का। आप कितने अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट भी आपको देते रहने हैं। आपको खुद को टेस्ट करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट ले रहे होंगे, तो आप उनमें अपना फॉर्म भर के टेस्ट दीजिए। आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं और उस पर काम करिए। तो टेस्ट देना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बाकी आपको रिविज़न करते रहना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, आज से ही काम करिए इन सब पे, और कल से आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। डेली टारगेट सेट करिए, उनको कंप्लीट करिए। आपका एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल नयन इन्फो।